मैट्रिक भी लगती है, अटेंडेंस भी लगती है, उसके बाद की आप लोग कहीं सांस भी ना ले सके। हम यही सरकार से बोलना चाहते हैं कि हमारा तो छोड़ो, हमारे बच्चों के लिए ही सोचो। कोई तरस खा लो, तरस खा लो। बच्चे खज्जल हो गए सर। मेरा बेटा अभी मुझे बोल रहा है बीएड करवा, मैं कैसे करवाऊँ सर? उसको कैसे करवाऊँ बीएड? बीएड के लिए 3 लाख रुपए चाहिए, 4 चाहिए, मैं किससे मांगू? सही बात है। बच्चों के लिए 9,000 हम सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, 10 बजे आते हैं, 4 बजे जाते हैं। कैसे करें हम बच्चों की ख्वाहिशें पूरी? हम भी चाहते हैं कि हमारा तो छोड़ो, चलो हमारे गरीब बच्चों का ही सोचो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं सोए हुए हैं ऐसे। हर सरकार से यही उम्मीद थी, चलो इस सरकार से ये उम्मीद है कि चलो हमारा कुछ ना कुछ कर देंगे। हमारी यही हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा नहीं, हमारे बच्चों का ही सोचो कि हमें पक्के कर दो। मैं एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर मंत्रियों संतरियों को, एमएलए को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि शायद आपको आंसू नहीं दिखते होंगे, क्योंकि कई वर्षों से इनके आंसू निकलते आ रहे हैं। बच्चों के लिए इंसान का कलेजा जो है वो बाहर आ जाता है, लेकिन नेताओं को पता नहीं कौन सी गुट्टी पी रखी है उन्होंने। उनको अब मैं क्या बोलूँ कि क्यों नहीं नज़र आते इनके दुख। अब हो सकता है कि आने वाले समय में एनसी सरकार के मैनिफेस्टो में भी था और उन पर लगता भी है कि कुछ काम कर भी रहे हैं, और हो सकता है कि जल्दी ही अच्छे काम उनकी तरफ से दिखें और ये लोग कम से कम अपने बच्चों की जो खुशियां हैं उनको, तो जिस तरह से मैडम ने भी कहा है कि कहाँ से लाएं, और बच्चे भी बोलते होंगे कि कहाँ क्या काम कर रहे हो कि जो हम इतने, क्योंकि 9,000 रुपया नॉर्मली आज का क्या बनता है, कितने मुश्किल समय हैं कि जो इनके हालात इस तरह के हैं। और सतीश जी से हम बात करेंगे आखिर में कि सतीश जी, बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुख होता है कि जब माताएं बहनें दुखी होती हैं, परेशान होती हैं, घर परिवार में कलेश पड़ता होगा कि बच्चे जब चाहते हैं कि हमें ये बनना है, क्योंकि माताओं के देखो आंसू भी निकल आए थे। क्या नेताओं को नहीं दिखते आंसू? एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे अफसरों को ये आंसू नहीं दिखते? ये आपकी बात सही है। जैसे कोई मंत्री या कोई संतरी अपनी चेयर पे बैठ जाता है तो भूल जाता है, फिर उसको टाइम देना मुश्किल हो जाता है। भैया टाइम नहीं है। मैंने एक चीज़ मैंने भी नोटिस की है कि जब एमएलए या एमपी को इलेक्शन लड़नी होती है तो वो हर जगह जाएगा, हर एक के दरवाजे पे जाएगा, वो बिल है, फ्री है, जो भी मिल सकता है, डायरेक्ट मिल सकता है। लेकिन जब वो जीत जाएगा तब जनाब के पास टाइम लेने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, जनाब हमसे मिलिए। ये बड़ा दुख है, इस चीज़ का मुझे भी बड़ा दुख होता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट हमारी पीछे वाली आई तो इन्होंने हमें इसलिए छोड़ दिया कि ये पाप की घंटी हैं, ये दूसरी गवर्नमेंट ने लगाए हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। मुझे बताइए, पहले आपकी 5 सीटें होती थी, उसके बाद 25 हुई, अब 29 होगी। ये किन लोगों ने वोट दिया? सभी लोगों ने वोट दिया, तो आप पर रेगुलर मतलब आप इतनी सीटें आ गई आपकी। तो बजाय इन लोगों को परमानेंट करने के आपने और 50,000 पोस्ट निकाल दी और लोगों को कर दिया। मतलब हर गवर्नमेंट आपकी तरह सोचेगी कि जब वो आएगी वो अपने बंदे लगाएगी, जो पुराने वाले बंदे वो किसके बंदे हैं। मतलब जब हर इंसान सबको अपना समझना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे देश का भला होएगा। नहीं तो जैसे गरीबी है वो बढ़ती जाएगी, मतलब गरीबी कम नहीं होएगी, इनके घर जो बढ़ते रहेंगे। वही मैं एनसी सरकार से भी ये कहूँगा कि पहले जो लगे हुए हैं डेली वेजेस, कृपया उन पे ध्यान दीजिए। उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है अपनी इस सेवाओं में दे दी है, और आगे बाल बच्चों के लिए अब वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं कम से कम उनका फ्यूचर बन सके, उनको कोई पढ़ाइयाँ करा सके। अब 9,000 रुपये में क्या क्या करते होंगे वो तो भगवान जानता है या ये लोग जानते हैं। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। पक्का करो।